हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस आपकी रिस्टार्ट हो चुकी हैं। बार बार ये कमेंट आ रहा है कि आप बेसिक से पढ़ाइए, पूरा पढ़ाइए, थ्योरी पढ़ाइए। तो यहाँ मैं बता दूं कि हम बेसिक से ही चल रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी टफ लेवल तो आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन बाद क्लास रिस्टार्ट हुई है, तो एक बार रिविज़न करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा वीडियो सिर्फ इंग्लिश के यहाँ पे अवेलेबल है, टू द पॉइंट है। एक बार पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। प्लेलिस्ट की लिंक सबकी दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे तब से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो क्लासेस रन होंगी ही। तो आज जो बेसिकली आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहीं से क्वेश्चन हैं, तो ये सबको बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज आप 10 में से 10 गेन करेंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है आपका? ब्लैंक आर अ सेट ऑफ वर्ड्स which form a class in terms of their similarity of form, function and meaning। यहाँ मैं इसकी हिंदी आपको समझाती हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि ब्लैंक, अब ब्लैंक में इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो शब्दों का एक सेट होता है, एक समूह होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक अपने रूप के कारण या अपने कार्य के कारण या अपने अर्थ के कारण एक दूसरे एक जैसे ही रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, मिलते जुलते होते हैं। वो क्या कहलाता है? यानी शब्दों का वो समूह जो किसी न किसी रूप से एक जैसा हो, चाहे उनका रूप एक जैसा हो, चाहे उनका फंक्शन एक जैसा हो। फंक्शन मतलब कार्य या अर्थ, किसी के भी आधार पर अगर वो शब्दों का समूह बन रहा है तो वो कहलाता है आपका वर्ड क्लास। इंग्लिश में इसे वर्ड क्लास कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे आपको बताना है। तो नाउन आपने पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन जो होते हैं किसी भी चीज़ का नाम, वो नाउन है। अब इसमें कई टाइप्स हो जाते हैं आपके। मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा नहीं पढ़ते हैं, वही चीज़ इंग्लिश में रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आपको इसकी हिंदी पता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा आपको पता है। अच्छा, नहीं भी पता है तो समझ लीजिए भाव, किसी भी तरह की जो फीलिंग है, जो रियल में कोई सामान नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं ये बुक है, तो बुक रियल में एक सामान है। राम आता है तो राम वाकई में एक लड़का है जो हमें दिख रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो सामान नहीं है लेकिन उसका नाम तो कुछ ना कुछ है, जैसे कि हंसी, रोना, खुशी, ईमानदारी, दर्द, ये सब चीज़ें नाम तो है लेकिन ये रियल में कोई सामान नहीं है, हमें दिखता नहीं है ऐसा रियल सा कुछ। तो वो सब कुछ भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे पेन यानी कि दर्द जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे आपको सीधा सीधा कुछ ऑप्शन दिया है, इस सेंटेंस से कोई खास मतलब नहीं है, बस ये ऑप्शंस देखने हैं कि बुक इज़ अ कॉमन नाउन, बुक इज़ अ प्रॉपर नाउन, बुक इज़ अ कलेक्टिव नाउन और बुक इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले ही पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो नहीं सकता, अभी पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है इसे। तो बुक जो है वो एक कॉमन नाउन है। ठीक है, एक नेचुरल, मतलब कहते हैं ना कि सामान्य रूप से यूज़ किया जाने वाला ये शब्द है बुक, है ना। अब यहाँ पे बुक का कोई पर्टिकुलर नाम लिखा होता, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, कुछ भी है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, यदि जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो व्यक्तिवाचक जो होता है वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जातिवाचक जो है वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। बुक कोई भी बुक हो सकती है। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो जूरी ने अपना जो भी फैसला दे चुकी है, जो भी उसका कहना था वो कह चुकी है, बोल चुकी है। अब ये जूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पे देख लेंगे सही उत्तर। जूरी एक्चुअली क्या होता है, कुछ जजेस का पैनल होता है, समूह होता है, जो आपस में मिल के किसी चीज़ पर डिस्कस करके फैसला सुनाते हैं। तो ज्यूरी कोई एक अकेला इंसान नहीं होता है, ये कई लोगों का समूह होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। आइडेंटिफाई नाउन इन द सेंटेंस। ओके, लग रहा होगा कि आज बहुत इजी है। अरे इजी है, ठीक है, लेकिन लास्ट में अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके जाइएगा कि कितने सही हुए। ठीक है, क्योंकि बेसिक से हमने स्टार्ट किया ना। इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। यहाँ पे नाउन क्या है? टेक है, ऑल है, योर है, एनर्जी है।
इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। तो यहाँ पे नाउन या थोड़ा सा कठिन है, नाउन है एनर्जी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक तरह का। टेक यहाँ पे वर्ब है, टेक मतलब लेना, तो ये क्या आपका क्रिया हो गया। ऑल और योर आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पे यूज होता है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। डज वुड सिंक इन वाटर, विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है, पूछ रहा है कि क्या लकड़ी, ठीक है, सिंक करेगी वाटर में। फटाफट बताइए। सिंक मतलब होता है डूबना, है ना। फ्लोट मतलब होता है तैरना ऊपर, क्योंकि क्या लकड़ी जो है पानी में डूबती है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा। यहाँ पे वुड जो है वो मटेरियल नाउन हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो सिंक और डस्ट तो यहाँ पे सीधे सीधे वर्ब हैं, क्रिया है। वाटर एक का आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि पानी ऐसे कई तरह के पानी नहीं होते, पानी एक होता है, वो प्रॉपर उस एक लिक्विड का नाम है पानी, ठीक है। वुड जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, उसमें कई कैटेगरीज होती है, अलग अलग पेड़ के होते हैं, कोई टिम्बर होते हैं, कोई फर्नीचर वाले होते हैं, बहुत से चीज़ होते हैं, कुछ जलाऊ होते हैं। तो मतलब वुड जो है वो अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी रहेगी वाटर वुड को लेकर, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो वुड ही हो जाता है। डोंट फॉरगेट ब्लैंक योर होमवर्क। डू, टू डू, डूइंग, डिड। डोंट फॉरगेट डू योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट डूइंग योर होमवर्क और डोंट फॉरगेट डिड योर होमवर्क। अब जब यहाँ पे डोंट लगा है तो डिड वाला सो लगेगा नहीं, ये तो आपको पता है। डू और डिड एक साथ कैसे लग सकता है ना, उसी शब्द के दोनों फॉर्म एक साथ कैसे यूज होंगे। बाकी देख लीजिए, हिंदी में बोलिए। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अपना होमवर्क करना मत भूलना, मत भूलो, ठीक है। अपना होमवर्क करना मत भूलो, करना, अपना होमवर्क करना, इसी की हमें इंग्लिश यहाँ पुट करनी है। अब जब लास्ट में कहीं ना लगा होता है किसी क्रिया के, तो उसको टू फॉलो करता है। जैसे जाना का, आप जाना किसकी हिंदी बोलते हैं, गो की? नहीं, टू गो की हिंदी होती है जाना। गो का मतलब होता है जाओ, गो का मतलब होता है जाओ। हम टू लगाते हैं तब होता है टू गो, जाना। हम जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, दिस इज़ रॉन्ग, गलत है ये, ठीक है। जब टू लगते हैं तब ये ना ऐड होता है। तो यहाँ हमें करना लिखना है, इसलिए हम टू डू यहाँ पे लिखेंगे। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। A blank is a verb used in conjunction with main verbs to express states of time and mood. इनमें से कौन सी चीज़ एक ऐसे वर्ब होते हैं, ठीक है, जो कंजंक्शन में यूज़ होते हैं मेन वर्ब के साथ में, जिससे कि हमें समय, मूड, किस सेंस से कह रही है, सारी चीज़ों का पता चलता है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, इसकी बहुत प्रैक्टिस सेट कराई है पर्टिकुलर। मुझे लगता है प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा पढ़ाया और उसके बाद पढ़ाया है अगर कुछ ज़्यादा सबसे, तो मॉडल पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, मॉडल या एलेक्सरी वर्ब भी जिन्हें कहा जाता है वो, है ना। जैसे टाइम और मूड की क्या बात हो रही है, मतलब जैसे अगर हमको बताना है तुम्हें ये करना चाहिए, है ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ये करना होगा, मैं ये नहीं कर सकती, तो कहने का जो सेंस होता है वो एलेक्सरी वर्ब्स या मॉडल ही रिप्रेजेंट करते हैं, मेन वर्ब के साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। My grandmother is 85 but she blank still read and write without glasses. अब यहाँ पे देखिए एबिलिटी, ठीक है, क्षमता की बात हो रही है कि मेरी जो दादी हैं वो 85 साल की हैं, लेकिन वो फिर भी अभी भी लिख और पढ़ सकती हैं विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के लिख पढ़ सकती हैं। कैन, कुड, विल, शैल, मतलब मुझे लगता है मैंने आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया जब मैंने हिंदी में बोला पढ़ लिख सकती हैं। तो सकना, मॉडल्स में यही पढ़ा है कैन वाला, सकना, कोई चीज़ कर सकना। एबिलिटी दर्शाने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कैन यूज़ करते हैं, ठीक है। कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि सकती है तो कैन यूज़ करें, सकती थी अगर हमको लिखना होता तो हम यहाँ पे कुड लगाते। Blank I come with you. Can I come with you? Could I come with you? Will I come with you? Would I come with you? आसान है ये भी, सिंपल, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है, कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। आसान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत इजी भी लगा होगा, लेकिन आपने आज 10 में 10 ज़रूर गेन किए होंगे। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आप डेली, क्योंकि मैं देख रही हूँ ज्वाइन लोग कम कर पा रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो, फिर पढ़ना ही नहीं है। ये गलत बात है। आपका गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाए, एग्ज़ाम में आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पढ़ने से कभी भी भागना नहीं है, बिल्कुल भी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी रील्स इस समय पढ़ रही हैं, डेली आ रही हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो। सो कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।